Good morning, students. In the previous class, we have solved exercise 2.1, and in today's class, we will discuss on the exercise 2.2. We have completed our chapter number 2 exponent, and this is the last class of your chapter number 2. So, let us start from our exercise 2.1. Let us see the question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग सभी देखेंगे. सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. मैंने आपको बताया था सिंप्लीफाई द फॉलोइंग का मतलब क्या होता है. किसी भी जो क्वेश्चन है उसको सिंपलेस्ट टर्म में लेके आना. मींस अगर 2 टू द पावर 2 लिखा है तो उसको सिंपलेस्ट टर्म में लेके आना, मतलब सिंगल डिजिट में लेके जो हम आते हैं. 2 टू द पावर 2 को सिंपलेस्ट मतलब 2 इंटू 2 करेंगे, क्या आता है आंसर 4. तो ये इसका सिंपलेस्ट टर्म है. सो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन नंबर 1 को देखना है. ये अप्रोच हमको फॉलो करनी है. So let us take one question from there. B. Question B of question number 1. What has been given to you? 4 by 5 whole raised to the power 4 into 5 by 4 whole raised to the power 2. अब ये आपको उसको सॉल्व करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे आप इस पर. आप देखिए, जब ये वाला प्रॉपर्टी से था a बाई बी होल टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m, हम ऐसे लिख सकते हैं. तो सेम तरीके से अब हम इसे लिखेंगे. फोर बाई 5, 4 होल टू द पावर 4, 5 होल टू द पावर 4 इंटू 5 होल टू द पावर 2, 4 होल टू द पावर 2. अब देखिए यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं. यहाँ पे पहले हम डिवीज़न की प्रॉपर्टी लगाएंगे. तो उसके लिए डिवीज़न की प्रॉपर्टी के लिए फॉर्मूला क्या था. a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू a m माइनस n. a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू a m माइनस n. तो उस केस में क्या होता है, ए आपका बेस है तो बेस सेम होना चाहिए. अब यहाँ पे देखिए ये प्रॉपर्टी कैसे फिट होगी. इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम रीअरेंज करेंगे. 4 टू द पावर 4 अपॉन 4 टू द पावर 2 ये लिख सकते हैं. और इधर 5 टू द पावर 2 इसको इनटू में रखिए, इक्वल टू नहीं रहेगा, इनटू 5 टू द पावर 2 अपॉन 5 टू द पावर 4 लिख दीजिए. अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए आपका है बेस तो वो आपका 4 है. 4 माइनस 2 इंटू 5 2 माइनस 4. अब आपको निगेटिव साइन का यूज़ करना आता होगा. प्लस माइनस माइनस होता है जो हमने बताया था आपको. तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर 2 हो जाएगा और इनटू में आ जाएगा 5 टू द पावर माइनस 2, क्योंकि प्लस में 2 है और माइनस में 4 है. प्लस माइनस माइनस होता है, मींस 2 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा. लेकिन नेगेटिव साइन जो नंबर ग्रेटर होता है उसके साथ जो साइन होता है उसको हम कंसिडर करते हैं. तो यहाँ ग्रेटर नंबर कौन सा है, 4, और 4 के साथ कौन सा साइन है, माइनस. तो ये -2 हो जाएगा. अब देखिए ये एक प्रॉपर्टी हमने बताया था, a टू द पावर माइनस m अगर है तो उसको 1 अपॉन a टू द पावर m लिख सकते हैं हम. एक ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी एक्सपोनेंट. ये सारी प्रॉपर्टीज़ और फार्मूला है. ये प्रॉपर अगर आपको फार्मूला नहीं आएगा तो आपसे सॉल्व नहीं होगा. तो ये आपका सॉल्व होकर क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर 2 अपॉन 5 टू द पावर 2. अब 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 आएगा, 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 आएगा. तो लास्ट में आपको आंसर क्या मिलेगा, 16/25. सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी, डिवीज़न की प्रॉपर्टी और रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी याद रखनी है और उन सब को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द अदर क्वेश्चंस ऑल्सो. Now take a one more example, take a one more question. अब देखिए क्वेश्चन 1 से हमने ये सॉल्व किया.
सेम सारे क्वेश्चन सेम है, तो आप एक मैंने जो समझा दिए हैं उसी तरीके से आपको बाकियों को सॉल्व करना है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। अच्छा, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सीधा नंबर्स दिए हुए हैं और उनसे आपको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लेके आना है। मीन्स हमने जैसे क्यूब की प्रॉपर्टी और स्क्वायर की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 इंटू 5, तो वहाँ पे 5 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है 36 को हम बोल रहे हैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में लेके आइए, मतलब एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करिए कि जिस पे पावर आ जाए। 36 6 इंटू 6 लिखने से क्या आता है 36 आता है। ओके, तो मैं इसको 6 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ। तो 6 का एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या होगा 36 का एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगा 6 टू द पावर 2। तो मुझे अब नंबर को भी एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके आना। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम अभी तक एक्सपोनेंट फॉर्म को नंबर में लाते थे, मतलब 6 टू द पावर 2 गिवन था तो हम 36 लिखते थे। अब आपको रिवर्स करना है, आपको 36 गिवन है, आपको उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लेके आना है, मीन्स डिजिट्स में लाना है और डिजिट के पावर में लेके आना है। आपको उससे बेस बनाना है और पावर बनाना है। सो लेट अस टेक वन एग्जांपल। हम एग्जांपल नंबर सी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन सी में आपको क्या गिवन है 729/64। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे सबसे बेस्ट। ओके, तो आप इसे क्या करेंगे 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 7 आपको लास्ट में जो यूनिट प्लेस में ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, इवन नंबर ऑड नंबर है। अगर ये इवन नंबर होता तो 2 से डिविजिबल होता। और ये 3 से है कि नहीं इसको चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था सारे प्लेसेस को, यूनिट टेंस 100 प्लेसेस के प्लेस वैल्यू को आप ऐड कीजिए। मतलब 7 + 2 9, 9 + 9 18, 18 3 से डिविजिबल है, यस 6 टाइम्स, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ से आप इसे 3 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए ये 3 से डिविजिबल हुआ। ओके, ये डिवीज़न करना मेरे को लगता है आप सभी को आता होगा। 243 है कि नहीं, 3 आ रहा है फिर यूनिट प्लेस में, मतलब 2 से डिविजिबल नहीं है। नो चेक इट फॉर द नंबर 3। तो 4 + 2 6, 6 + 3 9, मीन से डिविजिबल है। ओके, ये भी 81 भी 3 से डिविजिबल है। देखिए 3 हमको कितने टाइम्स मिला 1 2 3 4 5 6 टाइम्स मिला। मीन्स मुझे 729 को मैं 3 टू द पावर 6 लिख सकता हूँ। मुझे इससे ये पता चला। इन द सेम वे 64 को भी आप सॉल्व करिए, 64 को भी आप सॉल्व करेंगे। तो जब आप 64 को सॉल्व करेंगे ये 2 से है, बिल्कुल है 32, ये भी 2 से है, ये भी 2 से है, ये भी 2 से है। ये आप लोग ने सीख लिया होगा, ये हमको डिवीज़न कैसे करना है। यहाँ 3 लिखा गया है, ये 2 है आपका। तो ये आप सभी ने सीख लिया होगा, ये हमने क्यूब की और स्क्वायर एंड क्यूब की क्लास में सीखा था कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू कैसे निकालते। तो यहाँ देखिए 2 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, मीन्स वहाँ 2 टू द पावर 3 टू द पावर 6 आ रहा था, यहाँ पे 2 टू द पावर 6 आ रहा है। तो अब इसे सिंप्लीफाई करके हमने क्या जाना कि जब हमारा 64 है, 64 को हम 2 टू द पावर 6 लिख सकते हैं, और 729 है उसे 3 टू द पावर हम 6 लिख सकते हैं। हमने ये 2 चीज़ जानी। ओके, हमने ये कैसे जाना, हमने इसे प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू पहचाना कि हम कैसे इसको लिख सकते हैं। तो आप भी इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, उसके बाद फिर आप सॉल्व कीजिए। मतलब 3 × 3 ×
3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आएगा, और इधर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा। तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 6 और ये हो जाएगा 2 टू द पावर 6। तो 729/64 को हम 3 टू द पावर 6 और 2 टू द पावर 6 में लिख सकते हैं, और ये हमारा जो क्वेश्चन है वो एक एक्सपोनेंट के फॉर्म में आ गया है। तो अब बस आपको इसी तरीके से बाकी भी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और उन्हें एक्सपोनेंट के फॉर्म में लेके आना है। उसके लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे, जहाँ पे नेगेटिव साइन है वहाँ पे भी आप नेगेटिव साइन का, आपको मैंने बताया है कि कैसे यूज़ करना है आपको नेगेटिव साइन को। आप ये खुद से सॉल्व करेंगे बाकी दो क्वेश्चंस को। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, प्रूव द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करना है, जो मैंने उस दिन क्लास में आपको बताया था। LHS RHS का हम कैसे सॉल्व करते हैं, एक एक्सरसाइज में मैंने आपको समझाया है। क्वेश्चन थर्ड का C, 25/16 होल टू द पावर -4, ये आपका है LHS, ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड का है। अब इसको आपको प्रूफ करना है, इक्वल करना है 16/25 होल टू द पावर 4, आपको इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो अभी मैं एक साइड को लेके चलता हूँ, पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहा हूँ। उसको सॉल्व करते करते मैं लेके आऊँगा, प्रूफ करके दिखाऊँगा कि 16/25 हो जाता है ये होल टू द पावर 4। अब देखिए ये एक प्रॉपर्टी थी A/B होल, A/B नहीं लेते, एक पूरा टर्म था a टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/a टू द पावर m, रेसिप्रोकल वाली सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे। अब a जो है हमने यहाँ पे a पूरे टर्म को कंसिडर किया ना, यानी ये जो 25/16 है ये पूरा a मैं मानूंगा इसे। a यहाँ पे एक सिंगल टर्म नहीं है कि सिर्फ एक वैल्यू है, ये पूरा फ्रैक्शन है। 25/16 को मैं एक कंसिडर करता हूँ, इज इक्वल टू मैं a मान के चलता हूँ। ठीक, जब मैं यहाँ पे इसे a मान के चलूँगा तो मैं क्या करूँगा, ये मेरे को पता है a टू द पावर -m दिया है, तो इसे 1/a टू द पावर m में लिखना है। अब यहाँ पे मैं a को पुट करता हूँ, a मेरा क्या है 25 हाँ आपका a है 25/16। अभी जब नीचे आया है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा पावर 4। अब आपको पता है ये वाला प्रॉपर्टी रेसिप्रोकल हम कैसे सॉल्व करते हैं, आई थिंक ये सब जानते होंगे, हमने स्मॉलर क्लासेस में पढ़ा है। अगर 1/a/b है तो ये 1/1 रहेगा और नीचे b/a हो जाता है। जब इसको हम ऊपर लेके जाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है वो टर्म, और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है और हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। ये प्रॉपर्टी हमने स्मॉल क्लासेस में पढ़ी है, लोअर क्लासेस में पढ़ी होंगी। तो यही चीज़ है यहाँ पे देखिए 1/a/b के फॉर्मेट में दिख रहा है ये 25/16, ये पूरा कंसिडर मैंने a किया था। इसे a भी मत लीजिए आप, इसे c ले लीजिए, c/b मान लिए। ठीक, तो ये आपका c/b है। अगर तो इसे मैं रिवर्स ऊपर लेने के जाना चाहूँगा तो ये 1/1 हो जाएगा। इसके इस न्यूमरेटर जो मेरा 1 है उसके नीचे डिनोमिनेटर तो 1 ही रहेगा, लेकिन जब c/b ऊपर आएगा तो ये रिवर्स हो जाता है। ये क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। उस केस में न्यूमरेटर नीचे चला जाता है और डिनोमिनेटर ऊपर आ जाता है, तो 1 इंटू b/c हो जाता है। अब सेम चीज़ मैं यहाँ अप्लाई करूँगा ये वाले इस फॉर्मूले को, तो ये क्या होगा 1/1 ही रहेगा, लेकिन 16/25 हो जाएगा ये, और होल टू द पावर 24 हो जाएगा। 1/1 1 ही होता है, तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा 16/25 होल टू द पावर 4। और आपका राइट हैंड साइड में क्या गिवन था, यही गिवन था। आपके राइट हैंड साइड में देखिए क्या गिवन है, क्वेश्चन 3 के सी में आपको प्रूफ ही ये करना है कि 25/16 होल टू द पावर -4 किसके इक्वल है 16/25 होल टू द पावर 4, और लास्ट मैंने वो टर्म ले आया। मीन्स नाउ LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ से क्या प्रूफ हो रहा है कि LHS इज इक्वल टू RHS, और ये हमने प्रूफ कर दिया। बस आपको ये प्रूफ करना है, यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है आगे। तो बाकी जो क्वेश्चन है इस वाले के, उसमें भी आपको सिर्फ प्रूफ करना है, सॉल्व नहीं करना है। जो टर्म गिवन है उसको आपको आपके जो इक्वल टू के साइन के बाद है उसके इक्वल लेके आना है आपको। ओके, नाउ वी विल सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, वेयर यू हैव टू टेल वेदर द गिवन इक्वेशन आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स वाला आपका क्वेश्चन है लास्ट में, तो इसको आपको देख के नहीं बनेगा ये,
ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आप देख के नहीं बता सकते कि -5/4 होल टू द पावर 65 इज़ इक्वल टू -5/65 है। इसी क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, उसी को हम सॉल्व करते हैं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है जिसमें बहुत लोग को इशू दिक्कत आ सकती है। पहला वाला है -5/4 होल टू द पावर 65 जो है वो क्या इक्वल है -5 टू द 65 अपॉन 4 टू द पावर 65 के। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये लेफ़्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो मैं LHS को लेके चलता हूँ सबसे पहले। ठीक, तो मैं LHS को लेके चलूँगा और RHS के इक्वल लाने की कोशिश करूँगा। अगर उसके इक्वल आता है तो मतलब सही है, और नहीं आ रहा है तो गलत है। अब ये -5 है तो उसको मैं -1 × 5 होल टू द पावर 65 लिखता हूँ, और नीचे 4 टू द पावर 65 आ ही जाएगा मेरा, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी A/B होल टू द पावर m है, तो उसे A टू द पावर m अपॉन B टू द पावर m लिख सकते हैं। अब नीचे अब ये आ जाएगा -1 होल टू द पावर 65 × 5 टू द पावर 65 अपॉन 4 टू द पावर 65। ओके, अब -1 होल टू द पावर 65 है, मतलब यहाँ पे ऑड टर्म है, मीन्स लास्ट में मुझे -1 मिलेगा। अगर ऑड टर्म है तो नेगेटिव आता है, पॉजिटिव, और इवन टर्म है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो -1 × 5 होल टू द पावर 65 अपॉन 4 टू द पावर 65 आ रहा है। अभी -1 है तो ये तो माइनस का साइन रहेगा ही, ये हमारा शो कर रहा है। तो लास्ट में मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे लास्ट में मुझे मिलेगा -5 होल टू द पावर 65 अपॉन 4 टू द पावर 65, और जो आपके RHS के इक्वल है, आपका RHS भी यही था, -5 होल टू द रेस्ट टू द पावर 65 अपॉन 4 रेस्ट टू द पावर 65। मीन्स ये क्या है, आपका स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। इससे हमें क्या पता चला कि स्टेटमेंट ट्रू है आपका। ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। अब इसमें से हम एक और हम सॉल्व करके देख लेते हैं। लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन D ऑफ 4th क्वेश्चन। हम D वाला एक सॉल्व करके देखते हैं, बाकी दो को आप खुद से सॉल्व करेंगे, और इसको आप देख के नहीं बनाना है, आपको सॉल्व करना है खुद से। अगर आपको दिक्कत आ रही है कहीं क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आप इस वीडियो का हेल्प लीजिए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन मैंने खुद से सॉल्व किया उसे देख के नहीं बनाना है, ये आपको समझाने के लिए, और उसके बाद आपको खुद से इसे सॉल्व करना है। D में आपका क्या गिवन है, 27/16 होल रेस्ट टू द पावर -15। ये आपका है LHS, लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्यूशन है। ठीक, और इसको मेरे को इक्वल लाना है 27 टू द पावर 15 अपॉन 16 टू द पावर 15, जो कि आपका राइट हैंड साइड पोर्शन है। तो मैं LHS को लेके चलता हूँ और उसे RHS के इक्वल लाने की कोशिश करूँगा। तो आपके LHS में गिवन था 27/16 होल टू द पावर -15। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, आप देख के जानिए। अगर एक्सपोनेंट में निगेटिव है तो ये A टू द पावर -m दिखा रहा है, और नीचे इसको हम सॉल्व करते तो क्या आता है, A टू द पावर 1 अपॉन A टू द पावर m हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ लगाएंगे। अब यहाँ A इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27/16, ये पूरा टर्म हो जाएगा। ओके, तो जब मैं इसे रेसिप्रोकल फॉर्मेट में लूँगा तो ये हो जाएगा 1/27 होल टू द पावर 16, और मेरा जो पावर था वो -15 था, जो 15 हो जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया डिवीजन वाली प्रॉपर्टी में कि 1/c/b है, तो उसे हम ऊपर लेके जब जाएंगे नीचे c/b वाले टर्म को, तो वो b/c हो जाएगा। कैसे, मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का प्लेस ले लेता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का प्लेस ले लेता है। तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये मुझे किस तरीके से लिखाएगा, ये हो जाएगा 16/27 होल टू द पावर 15। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, 16/27 होल टू द पावर 15, लेकिन मुझे राइट हैंड साइड पे क्या गिवन था इक्वेशन, वो हाँ जो राइट हैंड साइड पे जो इक्वेशन गिवन था वो था 27 टू द पावर 15
अपॉन 16 टू द पावर 15 मीन्स ये इसके अपोजिट जो न्यूमरेटर की जगह पे है वो डिनोमिनेटर पे है और डिनोमिनेटर की जगह पे न्यूमरेटर है। लेकिन यहाँ पे तो डिफरेंस आ रहा है क्योंकि साइन तो मेरा सेम है। ये कंडीशन को तो मैं अप्रोच ला ही नहीं सकता, मुझे सॉल्व करने से नहीं मिला, क्योंकि अगर ये कंडीशन में लाऊंगा तो फिर ये यहाँ पे -15 हो जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन में लाने के लिए 27/16 में मुझे गिवन था -15 था, फिर मैं इसका रेसिप्रोकल लूँगा तो फिर मुझे नेगेटिव मिल जाएगा। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि ये मेरा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, क्योंकि लास्ट में मुझे सॉल्यूशन 16/27 मिलेगा और उसमें पावर आपकी 15 रहेगी। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो इससे क्या वो क्लियर हुआ कि LHS जो है मेरा वो RHS के इक्वल नहीं है, और ये स्टेटमेंट इसलिए फॉल्स है। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द ऑल क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज 2.2। अगर वीडियो देखने के बाद भी आपको कोई डाउट आ रहा है कि ये कैसे हुआ, किस मेथड में हमने कैसे डिवीजन ले लिया या किस तरीके से रेसिप्रोकल लिया, उसके बाद भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप पर्सनली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। और इसे अपनी फेयर कॉपी में सॉल्यूशंस को बनाते जाइए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।